चलिए इस बीच जो है खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। तो ऐसे ही कुछ एक शानदार शेयरों को लेकर के हम आते हैं, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। सबसे पहले जुपिटर वैगन पे आज हर सेगमेंट में बात हुई है, यहाँ पर कैसे छोड़ें। यहाँ पर सब्सिडरी को इनकी जो है 215 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला हुआ है, और ये करीब करीब आपको बता दें वंदे भारत ट्रेन के लिए 5376 व्हील सेट्स जो है सप्लाई करने के लिए ये ऑर्डर मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। जुपिटर वैगन आज काफ़ी अच्छे मोमेंटम में ट्रेड करता हुआ। जुपिटर को आपको बता दें जुपिटर तत्र वागोन का रेल व्हील फैक्ट्री को जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है उसको ये ऑर्डर मिला है। सर क्या राय रहेगी, एक बार चूंकि इस सेगमेंट को अलग से अपलोड करेंगे हम, तो इसलिए इसकी राय अलग से हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सलाह रहेगी आपकी इस समय जुपिटर वैगन को लेकर के। बिल्कुल जी, देखिए जुपिटर वैगन को लेके मैं पॉजिटिव ही हूँ। अभी देखिए जिस तरीके से 358, अब सुबह भी हम बात कर रहे थे उस टाइम पे 370 के आसपास था, और मैंने आपको बोला था कि इफ एनी वन वांट टू बाई जुपिटर JWL तो मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए। 360 आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ऊपर लेना कोई मतलब नहीं होगा, एक बार करेक्शंस पे लेना चाहिए। करेक्शंस आया है 360 के अराउंड। जिस तरीके से अगर हम ओवरऑल बात करेंगे नेक्स्ट 2 से 4 महीने का व्यू से, जिस तरीके से एक बाउंस बैक देखने को मिला है 330 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। स्टॉक आपको बहुत जल्दी जिस तरीके से रैली आया है, इट विल टेक 2 to 3 वीक्स, आपको 430 440 तक खींच के लेके जा सकता है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। 450 के ऊपर एक बार हम रिव्यू करेंगे, लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ। बहुत सारे लोग 500 से 550 से जो है इसको होल्ड करके बैठा है, तो उनके लिए मुझे लगता है कि अच्छा दिन आने वाला है। अच्छा दिन आने वाला है जुपिटर वैगन में, ये बात। हाँ चलिए जरा फटाफट जरा स्क्रीन पर ले करके आ जाइए आप। अब जरा रिटेल एक और रेलवे शेयर में खबर ये है कि 50 करोड़ का इनको 2 ओवर का ऑर्डर मिला है उड़ीसा के अंदर और केरल के अंदर, और उसके बाद से आज अच्छा मोमेंटम में है। उड़ीसा उच्च शिक्षा विभाग से 15 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है, और वहीं पर जो है केरल से इनको जो है अभी ऑर्डर मिला हुआ है। CMS बेस्ड लैंग्वेज वेबसाइट डिज़ाइन का काम इसमें शामिल है। आज 1% की तेज़ी अब देखने को मिल रही है। शुरुआती सत्र में सर काफ़ी तेज दिखाई दे रहा था। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी रेलटेल को लेकर के। देखिए विपुल जी, अभी 362 के आसपास रेलटेल चल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें भी सिमिलर पैटर्न है, बेस बिल्डिंग हो रहा है। होल्ड करने का सलाह होगा। एक बार 385 390 कमिंग सून लग रहा है। 360 को होल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो 2 एक दिन वेट करके जाइए। अगर एक बार 360 को होल्ड कर पाता है तो 385 390 इज कमिंग सून। होल्ड करने का सलाह रहेगा। जिनको फ्रेश बाय करना है आप फ्रेश बाय भी करके जा सकते हो। ऑलरेडी इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत आ चुका है, तो ज्यादा यहाँ पे गिरावट मैं देख नहीं पा रहा हूँ। चार्ट में अच्छा ही लग रहा है। चार्ट पे अच्छा ही लग रहा है यहाँ पर, और इस बीच अगली टिप्पणी चलते हैं। अगली खबर को भी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, और सर सीमेंट शेयर में आज खबर ये है अल्ट्राटेक में कि इंडिया सीमेंट्स में 6.5% हिस्सा जो है वो बेचने की तैयारी में है। अल्ट्राटेक सीमेंट MPS कमेटी ने हिस्सेदारी बेचने के लिए जो है वो मंजूरी दे दी है इनको, और आज शुरुआती तेज़ी के बाद अब थोड़ी सुस्ती यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑफर फॉर सेल के जरिए करीब 2 करोड़ 1 लाख से ज़्यादा शेयर जो है वो बेचे जाएंगे। सर सीमेंट पे आपके पसंदीदा शेयर कौन से हैं? पहले तो इस खबर के चलते तो अल्ट्राटेक पे तो जानना चाहेंगे ही, लेकिन सीमेंट में कहाँ खरीदारी की सलाह है? क्या यहाँ पर मजबूती इस सेक्टर के अंदर दिखाई दे रही है आपको? अभी इसलिए विपुल जी, सीमेंट सेक्टर अभी उतना भागा नहीं है, तो मुझे लगता है कि सीमेंट नेक्स्ट एक थीम होने वाला है। और इसी के चलते आपको याद ही होगा 230 से मैंने एक स्टार सीमेंट कॉल दिया था। 290 अभी चल रहा है। स्टॉक का टारगेट है 340। 340 भी पॉसिबल है। अभी अल्ट्राटेक सीमेंट को लेके आपने क्वेश्चन किया, तो पहले इसको लेके बात करते हैं। देखिए जिस तरीके से मल्टीपल रेसिस्टेंस चार्ट में बिल्ड हुआ है, ऑलमोस्ट 5 टाइम रेसिस्टेंस लिया है 12,000 के आसपास। स्टॉक 12,000 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा था। 12,000 के ऊपर जैसे सस्टेन किया, हमने देखा कि इसमें एक ब्रेकआउट आया, और अभी भी देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक 14,500 से 15,000 का टारगेट नेक्स्ट 2 से 3 महीने में आना हाईली पॉसिबिलिटीज है। और लीडर के साथ ही मैं अभी जाना पसंद करूंगा। जिस तरीके से एक शॉर्ट टर्म में करेक्शंस हो गया है, ऑलमोस्ट 12,200 12,250 से स्टॉक घूम के 12,875 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि विपुल जी बहुत ही शानदार रैली इसमें अभी भी बाकी है। 14,500 15,000 इज कमिंग सुन। अब जिनके पास भी है बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है। और ACC भी देखिए, ACC का चार्ट भी अच्छा लगता है, लेकिन ACC में उतना अच्छा रैली अभी आया नहीं। तो
तो अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ ही मैं यहाँ पे जाना चाहूंगा, और जिन्होंने हमारे कहने पे स्टार सीमेंट लिया है, अभी भी मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। 340 इज कमिंग सुन। ये अभी स्टार सीमेंट को देख के मुझे एक बात याद आ गया। हाँ। अभी स्टार सीमेंट का प्राइस चार्ट और एबी कैपिटल, एक आपको याद है मेरा 4 से 5 महीने वाला एक कॉल मैंने दिया था 260 पे, और एबी कैपिटल पे काप एंड हैंडल पैटर्न बना था। 260 से अभी 290 हो गया एबी कैपिटल। इनफैक्ट आज भी 52 वीक जो हाई है वो लगाया है ऑलमोस्ट 291.30 के आसपास। इसका भी सेम टारगेट है 340 350। तो स्टार सीमेंट और एबी कैपिटल दोनों का ही टारगेट सेम है। और बाकी अल्ट्राटेक सीमेंट मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर का लीडर है और आपको होल्ड करना चाहिए। और जो आपके पीसीआर टीम ने आइडेंटिफाई किया था, नावा, बात करते करते डे हाई लगा दिया है, लगता है 700 भी क्रॉस बहुत जल्दी करने वाला है। बहुत शानदार सर, दावा। चलिए, अब जो है 15, अरे यार क्या धुआंधार रैली जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। 691, 692, बहुत शानदार, सही टाइम पे इसको आइडेंटिफाई किया हमारे राजीव जी ने। और अभी जो है करीब 15, 15.5% ऊपर, ज़बरदस्त। पतंजलि फूड्स कहाँ से आ गया? नावा लिमिटेड की बात हो रही है। चलिए, तो वो मुझे लगता है कि ये देखिए ज़रा, 90 रुपये ऊपर जो है अब ट्रेड करता हुआ, 688 का लेवल, बहुत सही टाइम पे जो है। सर प्रॉफिट, जिसने अगर ख़रीदा हो प्रॉफिट कहाँ बुक करें? टू बी वेरी ऑनेस्ट विपुल जी, जितने भी हमारे गोल्ड एंड डायमंड मेंबर्स हैं सब लोगों को हमने टारगेट दिया है 740 तक, और वो मैंने कॉल दिया है 1 महीने के होल्ड के टाइम। आज ही एक कॉल जनरेट हुआ था 1:33 पे। सो 1:30 बजे के आसपास ये हमने आइडेंटिफाई किया, और 1:33 PM में हमने कॉल दिया। उस टाइम पे 650 के आसपास चल रहा था। पहला टारगेट इसमें था 675, सेकंड टारगेट 740। मैं आपको अभी बता दिया तो बता ही रहा हूँ। 740 के आसपास इसका टारगेट है। गोल्ड और डायमंड मेंबर्स को ये पास गया है, और आपका टीम जैसे आइडेंटिफाई किया तो विथ द डिस्क्लेमर मुझे बताना तो पड़ेगा ही। तो अभी 688 के आसपास चल रहा है। देखिए, आज तो जितना भागना था हो गया है। मुझे जी। लगता है कि नेक्स्ट अगर आप 5-7 दिन 10 दिन टाइम देते हो तो ये 740 भी आने वाला है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट एक कॉल के साथ क्या है विपुल जी, मैं आपको और थोड़ा एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। मंथली चार्ट में ब्रेकआउट आया है। लास्ट बार स्टॉक 650 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा था, और आज जितना अच्छे से 650 को क्रॉस किया, और ये अभी मार्केट अभी 1 घंटे में बंद हो जाएगा। 650 के ऊपर सस्टेन अगर एक बार हो जाता है, 650 के डे हाई पे ही है। सो हो सकता है कि आज स्टॉक आपार सटके भी लग जाए, ऐसा भी हम्म। पॉसिबल है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बेस बिल्ड हुआ है, ऐसा वॉल्यूम के साथ ऐसा स्ट्रक्चर बहुत मैं कम देख पाता हूं। तो ये हो सकता है कि आज आपार सर्किट भी लग जाए, और ये स्टॉक 740 उससे पहले तो रुकने का नाम नहीं लेगा। शानदार स्टॉक है। जिन्होंने ऑलरेडी जिनके पास है, बने रहिए। बाकी मैं फ्रेश रिकमेंडेशन स्टॉक पे नहीं दूंगा। बाकी विपुल जी, अगर किसी को ज्यादा कुछ जानकारी लेना है तो हमारे मेंबर बनना पड़ेगा। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल। और भाई, ये गोल्ड डायमंड और जो कुछ सोना चांदी हीरा आपको कॉल मिलेगी वहीं मिलेगी। तो आप लोग जो है प्रदीप जी को जो है सपोर्ट करते रहिए। यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी जानकारियाँ दे रहे हैं। चलिए, इस बीच जो है HDFC AMC जरा इस बार स्क्रीन पर ले आइए फटाफट। और सर जरा देखिए, जरा यहाँ पर क्या कुछ एकदम से तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है, और 5800 का लेवल इसने क्रॉस किया है। कोई BTST की अपॉर्चुनिटी है क्या यहाँ पर, जिस तरीके से यहाँ पर वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है? देखिए विपुल जी, बहुत शानदार पैटर्न है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है। और जिस तरीके से स्टॉक ऊपर जाने के लिए और रेडी हो रहा है, मुझे लगता है कि 6400 6500 इसका टारगेट है। उससे पहले स्टॉक रुकने का नाम नहीं लेगा। और जिस तरीके से यहाँ पे बेस बिल्ड हुआ है, थोड़ा धीरे चलता है HDFC AMC, बट 6400 6500 बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। फ्रेश बाई करके जा सकते हो, जिनके पास है आप बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो खरीदना चाह रहे हैं उनको क्या, वो क्या करें? खरीदना चाह रहे हैं आप, बाय करके भी जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 5670, एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। सेम टारगेट रहेगा 6400 6500 इज कमिंग सून। नेक्स्ट मैक्सिमम 8 to 10 ट्रेडिंग सेशन में भी पॉसिबल है कि आना, तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक बार होल्ड करने की सलाह दिखेगी। चलिए ठीक है, आप जरा फटाफट जो है आगे बढ़ें। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लेकर के आइए स्क्रीन पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में जो है कंपनी ने गोदरेज स्काईलाइन डेवलपर्स में 7% जो हिस्सेदारी जो है खरीदी है। 9.25 लाख रुपए में शेयर होल्डर्स से खरीदी है हिस्सेदारी। और आज हम देख रहे हैं कि इसमें अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है शेयर के अंदर।
बड़ी 9.25 लाख रुपए में बड़े सस्ते में खरीद ली। चलिए खैर कोई बात नहीं। गोदरेज प्रॉपर्टी पे सर अभी क्या करें, क्योंकि आज काफ़ी लोगों की क्वेरी भी थी। अच्छा सुबह जो है मोमेंटम दिखाया, 2091 का हाई लगाने के बाद थोड़ा हल्का हुआ है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे सर? बिल्कुल जी, ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक कुछ दिनों में नीचे आया है ना, तो अभी बेस बिल्डिंग होने के बाद का पहला डे का हाई आज लगाया था, वो अभी सरवाइव नहीं कर पाया, नीचे आ गया। सो मुझे लगता है कि बहुत ही एक शानदार स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है गोदरेज प्रॉपर्टीज में। 2056 2057 के आसपास चल रहा है। बने रहिए, बहुत जल्दी स्टॉक आपको 2180 एंड 2250 इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से गिरने का चांसेस ज्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी गिर के नीचे आ चुका है, सपोर्ट से बाउंस बैक आ रहा है। जब भी ऐसा कोई स्टॉक मैं देखता हूँ सपोर्ट से बाउंस बैक आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जिनके पास है होल्ड करके जाइए। फ्रेश बाय भी इस काउंटर में विपुल जी करके जा सकते हो। इस केस में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 1986 के आसपास। 1986 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 2250 2300 इज कमिंग सुन। ठीक है सर। एक्साइड जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और एक्साइड पे इनकी इन्होंने अपनी सब्सिडरी कंपनी में कुछ निवेश किया है, करीब 100 करोड़ रुपए का। राइट इशू के जरिए करीब 2.5 करोड़ के आसपास का के इक्विटी शेयर इन्होंने खरीदे हैं, जिसके जरिए इसके माध्यम से ये निवेश किया गया है। आपको बता दें कि EESL में कंपनी का कुल निवेश अब 3,802 करोड़ रुपए हो गया है। इस कंपनी में एक्साइड की करीब 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 क्या 100% स्टेक है। सर क्या टिप्पणी रहेगी अभी एक्साइड के अंदर? क्या कुछ एक्साइटमेंट बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है एक्साइड में? क्या करें, यहाँ सवाल तो काफ़ी हैं रहते हैं एक्साइड को लेकर के। सर एक साइड बहुत टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा था, इनफैक्ट अभी 400 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत जल्दी ही आपको एक बार 416 420 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। इनफैक्ट एक हफ्ते में ही हमने देखा 380 से 400 के आसपास जो है एक हाई लगा दिया। तो बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है। इनफैक्ट लगातार मैं देख पा रहा हूँ, आज सुबह भी हमने बात किया था, मई 25 से लगातार एक कंसोलिडेशन हो रहा था। उस कंसोलिडेशन का अभी ब्रेक बस करने ही वाला है। और सुबह भी मैंने आपको एक लेवल बताया था 405 406 के आसपास। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक नेक्स्ट जो है 450 जी। 460 तक 2 से 3 महीने में जाने का पोटेंशियल है। तो एक साइड में अभी एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन एक्साइटमेंट आने वाला है। एक साइड में 406 के ऊपर बने रहिए जिनके पास है। बने रहने की सलाह। अच्छा सर, इस पे खरीदारी करनी हो तो कब खरीदारी करें, क्योंकि काफ़ी लोग खरीदना भी सर चाहते हैं। 405 के ऊपर मुझे लगता है कि आपको इसमें बाई करना चाहिए। 405 एक ऐसा जोन है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। 405 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो 440 450 का जो रैली है, वो जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा। क्या होता है विपुल जी, टेक्निकली हम जब फॉलो करते हैं कोई भी स्टॉक, तो एक रहता है रेसिस्टेंस, एक रहता है सपोर्ट। तो रेसिस्टेंस जब भी कोई भी स्टॉक्स मल्टीपल डेज वो जो अपना रेसिस्टेंस है क्रॉस हो नहीं पाता, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, रास्तों का वो जो बोलते हैं कि मेरा रास्ते का कांटा है, वो रेसिस्टेंट रास्ते का कांटा है। तो एक बार कांटा हट जाए ना, उसके बाद इजीली मोमेंटम आता है। जिस तरीके से अभी हमने देखा कि 405 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, अगर वो जो रास्ते का कांटा है वो एक बार हट जाएगा ना, 405 के ऊपर सस्टेन हो गया, तो 440 450 इजीली रैली पॉसिबल है। ठीक। सर अभी हमने ये खबर जो आपसे डिस्कस की थी ना अल्ट्राटेक को लेकर के, उसमें जरा हमने इंडिया सीमेंट पे बात नहीं की, क्योंकि असली बेनिफिशियरी यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से जो है ओपन ऑफर के बाद जो है ये प्रोसेस जो शुरू हुआ है, ये 6 साढ़े 6% के आसपास की जो तेज़ी देखने को मिल रही है इंडिया सीमेंट के अंदर। अभी क्या करना चाहिए इंडिया सीमेंट का? एक बार जरा गूगल फाइनेंस का भी चार्ट लिखा दीजिएगा। अब 5.5% की तेज़ी रह गई है, लेकिन आज सुबह से काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। 400 का लेवल भी टेस्ट किया आज, फिर वहाँ से नीचे आया है। क्या सीमेंट में इंडिया सीमेंट कैसा लग रहा है सर आपको? सर इंडिया सीमेंट बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट टेक्निकली देखा जाए तो इसका टारगेट हो रहा है 470 टू 480, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। हर बार ये ब्रेकआउट होने के बाद बहुत जोर से नीचे आता है। तो लास्ट टाइम भी हमने देखा, ऑलमोस्ट जब ब्रेकआउट टॉप बनाया था 320 के आसपास, 320 से हमने देखा ओनली 75 आ गया था। उसके बाद भी हमने देखा 220 के आसपास जब टॉप बनाया था, बाद में 84 तक आया। और लास्ट बार भी सर हमने देखा 380 पे जब टॉप बनाया था, उसके बाद ऑलमोस्ट 240 तक आया। तो इसीलिए इंडिया सीमेंट अभी जो 390 चल रहा है, अगर एक बार 400 को होल्ड कर पाता है, 400 के ऊपर जैसे ही जाएगा, आप आपके वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, स्टॉक जोर से आपको 440 450 तक खींच के लेके जाएगा। लेकिन मेक श्योर 400 पे बाय करने पे आपको 380 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इसका नेचर बहुत वॉलेटाइल है।
तो इसीलिए मैं नहीं देना चाहता था। लेकिन जिस तरीके का पैटर्न यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, और अगर अब जो न्यूज भी आप बता रहे हो वो सपोर्टिव है, 400 के ऊपर बाई करना है, 380 ₹20 का स्टॉप लॉस रहेगा, उसके इसमें टारगेट रहेगा 440 450। उसके बाद एक बार फिर से रिव्यू करेंगे। नई खरीदारी के लिए स्टार और इंडिया में चुनना हो तो आप कौन से सीमेंट को कौन चुनेंगे? सर मैं तो स्टार सीमेंट के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा वॉलेटिलिटी कम रहता कम है, रहता है। और इंडिया सीमेंट पे वॉलेटिलिटी ज्यादा रहता है। सो ठीक। अगर मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि मैं ज्यादा रिस्क लेना पसंद करूंगा, ज्यादा जल्दी कौन सा चाहिए, तो उस केस में मैं इंडिया सीमेंट के साथ जाऊंगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा धीरे जाए और अच्छा चलना चाहिए, तो उस केस में ना स्टार सीमेंट ना ही इंडिया सीमेंट, मैं अल्ट्राटेक के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि अल्ट्राटेक लीडर है, ज्यादा ऊपर नहीं आएगा इमीडिएटली, ज्यादा नीचे भी नहीं आएगा। आप अल्ट्राटेक के साथ भी जा सकते हो। इंडिया सीमेंट के साथ जाइए, कोई इशू नहीं है 400 के ऊपर, लेकिन 380 पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। किसी से पूछना नहीं है 380 कभी भी ब्रेक होता है, क्योंकि इसका नेचर बहुत वॉलेटाइल है। जी। तो हो सकता है कि नेक्स्ट 1-2 हफ्ते में हम बात करेंगे 420 430 पे स्टॉक, उस टाइम पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन वही है, बहुत वॉलेटाइल होता है, आपको क्वांटिटी मैनेज करना है प्रॉपर। और सर चल। लोगों को कितना भी हम बता देना, लोग क्वांटिटी मैनेज करता नहीं है, बहुत क्वांटिटी ले लेता है, वो बाद में फंस जाता है। तो जी। इसीलिए क्वांटिटी मैनेजमेंट इज ए की थिंग फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। ठीक सर। चलिए ठीक है सर, अब समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। एक जील पे खाली आप खबर आप स्क्रीन पे चला दीजिए, खाली आप चार्ट पे देख करके बता दीजिए कि इस समय जी एंटरटेनमेंट में क्या करना चाहिए। कुछ एक खबरें थी यहाँ पर, और अभी कोई गुंजाइश है यहाँ पे नई बाइंग के लिए? सर जिल पे बाई नहीं करना जी एंटरटेनमेंट पे, क्योंकि बहुत बार स्टॉक वॉलेटाइल होता है, उसके बाद स्टॉक ऊपर आता नहीं है, और अभी 118 के आसपास चल रहा है। जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है 104, 104 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 104 को होल्ड कर पाता है, एक बार आपको स्टॉक 140 150 तक आते हुए दिखेंगे। लेकिन फ्रेश बाई इसलिए नहीं करना है क्योंकि ओवरऑल सेगमेंट में प्रॉब्लम है, ओवरऑल सेक्टर नहीं चल रहा है जिस तरीके से। जी। अभी हमारा वीडियो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, अभी टीवी का जमाना गया, जी। अभी टीवी लोग कोई भी देखते नहीं है, टीवी भी लोग यूट्यूब में ही देख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये जो जेनरेशन शिफ्ट हुआ है, और इनके ऊपर अलग अलग केसेस भी चल रहा है, तो जी एंटरटेनमेंट को क्लियर कट अवॉइड करना है।